हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 10 आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड। इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट फुटकर व्यापार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। तो स्टार्ट करते हैं हम। फुटकर व्यापार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। दे कैन बी क्लासिफाइड मेनली इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन फेरी वाले फुटकर व्यापारी और सेकंड इज स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापार यानी फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो देखते हैं हम सबसे पहले फेरी वाले फुटकर व्यापारी। ये जो रिटेलर्स होते हैं जनरली इनकी कोई फिक्स शॉप नहीं होती है और ये जो है अपना वर्क घूमते फिरते करते हैं डिफरेंट कॉलोनीज़ में या मेन रोड्स पर। ये जगह जगह घूम घूम कर और अपना काम करते हैं। ओके, तो इन्हें फेरी वाले फुटकर व्यापारी बोला जाता है। तो इनके डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो समझेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन इज़ हॉकर्स एवं पैदल घूमकर माल बेचने वाले यानी हॉकर्स एंड पेडलर्स। इनके थ्रू पैदल घूम घूम के वस्तुओं को सेल किया जाता है, गुड्स को सेल किया जाता है। थोड़ी चीज़ें ये थैले में या जो ठेला होता है उस पर रखकर बेचते हैं, आवाज़ लगा लगा के ग्राहकों को यानी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें फल फ्रूट वेजिटेबल्स वाले, आइसक्रीम शरबत कोल्ड ड्रिंक्स वाले, गन्ने का रस वाला, चूड़ियाँ बेचने वाले या हर एक माल वाले, कम प्राइस पे गुड सेल करने वाले, ऐसे काफ़ी सारे जो है वो लोग इंक्लूड होते हैं। आपने भी देखा होगा आपकी गली में कई बार सामान, जैसे सब्जी वाले तो सबसे कॉमन है, सब्जी एंड फल फ्रूट जो सेल करते हैं ठेले पर या बाइक पर साइड में बॉक्सेस लगाकर और उस पर सामान रखकर सेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हॉकर्स या पैडलर्स, जो कि पैदल घूम घूम कर और कस्टमर्स को आवाज़ लगा लगा के अट्रैक्ट करते हैं और गुड्स परचेस करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। सेकंड होते हैं इसके बाद साप्ताहिक बाज़ार वाले फुटकर व्यापारी यानी मार्केट रिटेलर्स। ये रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में साप्ताहिक बाज़ार में जाकर वस्तुएं बेचने का काम करते हैं, सेल करने का काम करते हैं। अलग अलग एरियाज़ में वीक के अलग अलग डेज़ में हाट बाज़ार वगैरह लगती हैं और इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो सेल किए जाते हैं इन लोगों के थ्रू। आपने भी देखा होगा कई एरियाज़ में, जैसे गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन हाट लगता है या कहीं सोमवार के दिन हाट लगता है। तो इस अकॉर्डिंग एरिया वाइज अलग अलग डेज़ होते हैं जिसमें हाट बाज़ार लगता है और जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। डेली यूजेबल थिंग्स के अलावा खाने पीने से लगाकर कपड़े वगैरह, मसाले, हर तरह की चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जड़ी बूटी की शॉप्स या हैंडलूम के कुछ सामान, हाथ से बने हुए खिलौने वगैरह, इन सबको सेल किया जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और क्लोथ्स वगैरह ये सब भी रहते हैं इसमें। प्लास्टिक का सामान रहता है। ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सेल आउट होती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद व्यावसायिक स्थलों पर माल बेचने वाले चीप जैक्स। इस टाइप के जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपने शॉप्स जो हैं वो टेम्पररीली लगाते हैं। ठीक है, टेंट टाइप लगा लिया कुछ, या कोई ठेला एक जगह पे लगा दिया, या कहीं कुछ स्टॉल लगाया। ठीक है, तो ये डेली रूटीन की चीज़ें सेल करते हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी प्लेस चेंज करते हैं। ठीक है, कभी कहीं, कभी किसी मेले में, कभी कहीं कोई प्रदर्शनी है तो वहाँ पे
टेम्प्ररी रूप से अपने शॉप लगाते हैं और गुड सेल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हैं सारे फेरी वाले फुटकर व्यापारी। अब नेक्स्ट जो है स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जो हैं इन्हें भी हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट वन इज़ छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी, स्मॉल स्केल रिटेलर्स, एंड सेकेंड वन इज़ बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल रिटेलर्स। तो इस वीडियो में हम देखते हैं छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी यानी स्मॉल स्केल रिटेलर्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें सामान्य भंडार गृह, जनरल स्टोर्स। इस टाइप की जो शॉप्स हैं इनमें डेली रूटीन से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं उनको सेल किया जाता है कंज्यूमर्स के लिए। ये शॉप्स जनरली जो मोहल्ले, बाज़ार, इन सब के बीच में होती हैं। इसमें आप ज्वेलरी शॉप्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स, बेकरी और ये जो किराना शॉप्स होती हैं हमारी, इन सब को इंक्लूड कर सकते हैं। ये जनरल स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे लगभग काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाती है। सेकंड इज़ एक ही प्रकार की विशिष्ट दुकानें, सिंगल लाइन स्टोर्स और स्पेशलिटी शॉप्स। इस टाइप के जो शॉप्स हैं इनमें जनरली एक ही टाइप के गुड्स को सेल किया जाता है। जैसे मेडिकल शॉप हो गई, वहाँ पे आपको सिर्फ दवाइयाँ मिलेंगी, या बर्तनों की शॉप हो गई, या साइकिल शॉप हो गई, साड़ियों की शॉप हो गई, इलेक्ट्रिक सामान की शॉप हो गई। तो यहाँ पे एक ही टाइप के, एक ही वैरायटी के गुड्स आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉल वाली दुकानें, स्टॉल शॉप्स और स्ट्रीट शॉप्स। इस टाइप के शॉप्स जो हैं वो टेबल लगाकर या फिर दीवारों में अलमारियां वगैरह में वस्तुओं को, गुड्स को रखकर इनके थ्रू सेल किया जाता है। ये कम रेट वाले चीज़ें होती है, जैसे पेन सेल करना या सन ग्लासेस सेल करना या फिर न्यूज़पेपर सेल करना या फिर मैगज़ीन सेल करना, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है पुरानी अथवा त्रुटिपूर्ण उत्पादन वाली वस्तुओं की दुकानें यानी सेकंड्स शॉप। रिटेल ट्रेड में इस टाइप की शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे जनरली सेकंड हैंड गुड्स या डिफेक्टिव प्रोडक्शन वाले गुड्स को सेल किया जाता है, जैसे ओल्ड फर्नीचर सेल करना या सेकंड हैंड बुक्स, सेकंड हैंड क्लोथ्स, या फिर आयरन वगैरह, इन सब से बने हुए पुराने फर्नीचर, इस टाइप की चीज़ें सेल की जाती हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पे कि मिस्टेक वाले गुड्स को सेल किया जाता है, जैसे क्रॉकरी हो गई या ऐसी साड़ियाँ या क्लोथ्स जिनमें कुछ डिफेक्ट हैं उन्हें कम रेट पर सेल किया जाता है। ओके, तो ये तो था इस वीडियो में हमारे फुटकर व्यापार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, जिसमें हमने फेरी वाले फुटकर व्यापारी और छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारी ये समझे। नाउ नेक्स्ट इज़ बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी, लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स में जो पॉइंट इंक्लूडेड हैं दैट इज़ विभागीय भंडार यानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें यानी मल्टीपल और चेन स्टोर्स, देन डाक द्वारा व्यापार यानी मेल ऑर्डर बिजनेस, फ्रेंचाइजी या संबद्धता। ठीक है, देन उपभोक्ता सहकारी भंडार, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, देन सुपर बाज़ार, सुपरमार्केट, मॉल्स, या फिर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन यानी स्वचालित विक्रय मशीन। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, इनका डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। ओके, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा।
थैंक यू।